नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों मैं हूं आपका अष्ट फ्रेंड कुमार सत्यम। स्वागत करता हूं आपका फिर से मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल रोज मेडिटेशन में। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों 4 नवंबर को देवउठिनी एकादशी है, जिसे देवोत्थान एकादशी भी कहा जाता है। दोस्तों एकादशी जो व्रत है, ये व्रतों में महाव्रत कहा गया है। जैसे कि देवों में अगर किसी के सामने महाशब्द जो जुड़ा हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ महादेव के सामने जुड़ा हुआ है। तो देवों में देव जो है वो है महादेव। वैसे ही पुराणों में जो महापुराण जो होता है वो है भागवत महापुराण, और मंत्रों में जो महामंत्र है वो है महामृत्युंजय। उसी प्रकार व्रतों में जो महाव्रत जो कहा गया है वो है एकादशी का व्रत। यानी कि एकादशी व्रत जो है सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। और एकादशी व्रत जो दोस्तों जो होता है, ये वैसे तो महीनों में 26 एकादशी पड़ती हैं, लेकिन दोस्तों जो देव उठनी एकादशी है ये सबसे ज्यादा विशेष एकादशी कही गई है। ये प्रबोधिनी एकादशी भी कही गई है। और प्रबोधिनी एकादशी की कथा में कहा गया है कि जो लोग भी अगर जिंदगी में कभी भी अच्छा कोई काम किया या कोई पुण्य का काम किया है तो प्रबोधिनी एकादशी यानी कि देव उठनी एकादशी की कथा में कहा गया है कि थोड़ा सा भी किसी इंसान ने थोड़ा सा पुण्य किया है और यदि वो मन में ये सोच ले कि इस बार मैं देव उठनी एकादशी का व्रत करूंगा, तो उसका जो पुण्य होता है वो पर्वत के समान अटल हो जाता है। तो प्रबोधिनी एकादशी का इतना ज्यादा महत्व है। तो दोस्तों आज मैं आपको कुछ ऐसे 3 उपाय बताऊंगा कि इस दिन यदि आपने एक उपाय भी कर लिया तो आपकी जो भी परेशानियां हैं, पैसों से रिलेटेड है, नौकरी से संबंधित है, व्यापार से संबंधित है, वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो आप लोगों को दोस्तों मैं सबसे पहले ये बताऊंगा कि अगर आप पूजा कर रहे हैं तो इस दिन क्या होता है कि भगवान श्रीहरि भगवान विष्णु जी जब देवशयनी एकादशी से शयन में हो जाते हैं यानी कि सो जाते हैं और देवउठनी एकादशी के दिन ये अपने नेत्र खोलते हैं। तो आपको पूजा करते समय कुछ ऐसा उपाय करना है कि जब भगवान नेत्र खोलेंगे यानी कि जब आप भगवान को जगाएंगे तो सीधे उनके जो नेत्र होंगे वो आपके तरफ पड़े। तो ऐसा आपको क्या करना है? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जहां भी आप तुलसी और शालिग्राम भगवान की विवाह कराते हैं, पूजा करते हैं, तो वहां पर बैठ करके जब आप भगवान को विराजित कर लेंगे तो आपको क्या करना है? शंख बजाना है, घंटी बजाना है, और कुछ भी नहीं है तो एक थाली से एक सिक्का ले लें और थाली बजाएं। और थाली बजाने के बाद में आप ये फील करें, अपने अंदर ये भावनाएं लाएं कि भगवान के सामने, भगवान के चरणों के सामने आप बैठे हुए हैं और भगवान को आप शंख बजा करके, घंटी बजा करके और सिक्के से थाली बजा करके आप भगवान को जगा रहे हैं। और जब आप ये बजा रहे होंगे और जब बजाना बंद कर देंगे तो आपको हाथ जोड़ करके आंख बंद कर करके और आपको यह सोचना है कि भगवान श्री हरि विष्णु जी अपने नेत्र खोल रहे हैं और नेत्र खोलने के बाद उनकी जो नजर है वो सीधे आपकी तरफ पड़ रही है। आपको ये भावनाएं मन में लानी है, क्योंकि दोस्तों भावनाओं का ही खेल होता है। अगर ये भावनाएं मन में लाएंगे कि भगवान विष्णु की, श्री हरि भगवान विष्णु की आप पर नजर पड़ रही है तो उनकी कृपा आपके ऊपर बरसना शुरू हो जाएगी। तो ये जरूर करिएगा दोस्तों कि जो भगवान को जब आप जगाएंगे तो सबसे पहले अपने मन में ऐसे विचार लाइएगा कि भगवान जो नेत्र खोल रहे हैं तो सीधे नजर उनकी आप पर पड़ रही है, तो उनकी विशेष कृपा आपके ऊपर प्राप्त होगी। अब मैं एक उपाय दोस्तों आपको बताऊंगा जो आपको करना है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एकादशी के दिन आप शाम को तो आप लोग अलग पूजा करेंगे, तो शाम को आपको समय मिलता है नहीं मिलता है तो आप दिन में इस प्रयोग को कर लें। ये धन प्राप्ति का उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है, करके देखिए। इस एकादशी से आने वाली एकादशी तक में आपकी पूरी जो जिंदगी है बदल जाएगी, क्योंकि इतना ज्यादा पावरफुल ये उपाय है, शक्तिशाली उपाय है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको गंगा जल का इंतजाम कर लेना है। आप कहीं से भी जैसे तो मार्केट में मिलने लगा है, पैकिंग वगैरह मिल जाती है, तो गंगा जल आपके पास में है तो ठीक है, नहीं तो आप कहीं से इंतजाम कर लें। 1 गिलास गंगा जल ले लें, उससे कम भी चलेगा। और 7 बेलपत्री आपको ले लेनी है। 7 बेलपत्री आप लेंगे, अखंडित लेनी है आपको। उसके पीछे जो डंडी लगी होती है उसको तोड़ देंगे और बिल्कुल साफ सुथरी, कहीं छेद ना हो, कटी फिटी ना हो, 7 बिल्कुल साबुत बेलपत्री आप लेकर के और गंगा जल जिसमें भी आपने डाला, जिस पात्र में, उसमें आप डाल देंगे। आपको इस सुबह में करना है। उसके बाद में जो भी जिस पात्र में आपने डाला है, इस पात्र को उठा करके शिव मंदिर में जाना है, शिवालय में, जहां पर नंदी विराजमान हो। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको जो बेलपत्री आपने ली थी तो नंदी महाराज के पास जाएंगे। पहले आपको शंकर जी के पास नहीं जाना है, आपको सबसे पहले नंदी महाराज के पास जाना है। और हमेशा इस बात का दोस्तों ध्यान दें कि कभी भी अगर आप भगवान की पूजा करते हैं, किसी भी भगवान की पूजा करते हैं, तो सबसे पहले उनके गणों की पूजा किया करें। गणों की पूजा करेंगे तो आपके खुद के घर बनने के योग बनना शुरू हो जाएंगे। जब भी किसी मंदिर में जाते हैं, घर में करते हैं, कहीं भी पूजा पाठ करते हैं, माता रानी दुर्गा मैया की पूजा कर रहे हैं तो सबसे पहले सिंहराज की पूजा करिए। गणेश जी की पूजा कर रहे हैं तो सबसे पहले चूहे की, मूसक की पूजा कीजिए।
वैसे ही अगर आप शंकर जी की पूजा कर रहे हैं तो सबसे पहले नंदी महाराज की पूजा करिए। तो ये करने के बाद में आप क्या करेंगे, आपने जो पात्र लिया था जल का, तो 7 बेलपत्री, एक एक बेलपत्री उठा करके पहले एक बेलपत्री निकालेंगे गंगा जल से। आपको एक ऐसे पूरी एक साथ नहीं निकालना है, एक एक बेलपत्री आप निकालेंगे। जो पात्र में आपने डाला हुआ था, एक बेलपत्री निकाली, नंदी महाराज के चरणों में छोड़ दिया आपने, ओम नंदेश्वराय नमः। दूसरी बेलपत्री निकाली, दूसरी बेलपत्री आपने छोड़ दी चरणों में, ओम नंदेश्वराय नमः। 7 बेलपत्रियां आप नंदी महाराज के ऊपर छोड़ देंगे। उसके बाद में जो जल बचेगा, ये जल ले जाकर के आपको शिवलिंग में अर्पित करना है। और आपको थोड़े से अक्षत लेके जाने हैं, चावल जैसे अक्षत, अखंडित चावल, वो लेकर के जाएंगे। तो पहले सबसे पहले आप जल छोड़ देंगे शिवलिंग पे, ओम शोम सोमेश्वराय नमो नमः। कम से कम 7 बार इस मंत्र का जाप हो जाए और धारा चलती रहेगी। जब आप जल चढ़ाएंगे शंकर जी को तो धारा चलती रहे, और ओम शोम सोमेश्वराय नमो नमः 7 बार आपको मंत्र का जाप करना है। ये होने के बाद में जो आपने अक्षत लिया था, चावल लेंगे तो चावल आप सीधे हाथ से ओम सोम सोमाय नमः, पहले जो मंत्र बोला था ओम शोम सोमेश्वराय नमः, और जब अक्षत चढ़ाएंगे तो ओम सोम सोमाय नमः, ये मंत्र बोल करके और आप चावल चढ़ा देंगे। ये करने के बाद में सीधे घर आ जाइए। फिर देखिए दोस्तों, आपकी जिंदगी में जो बरकत आना शुरू हो जाएगी, धन की जो भी परेशानियां चल रही थी, मनी का ब्लॉकेज हो गया था, धन का प्रवाह रुक गया था, फिर से शुरू हो जाएगा। अब दूसरा उपाय आपको क्या करना है, जो शाम की अब जब पूजा करेंगे, शालिग्राम, तुलसी या श्री हरि भगवान विष्णु को जहां भी आप विराजित करते हैं, तो आपको क्या करना है, जो तुलसी का गमला है, या तो तुलसी के गमले के नीचे या आपने शालिग्राम स्थापित किए हैं, शालिग्राम के नीचे या भगवान विष्णु को स्थापित कर रहे हैं, तो उनको स्थापना देने से पहले आपको 1 का कॉइन लेना है, 1 का सिक्का ही लेंगे। 1 सिक्का पहले जमा देंगे, उसके बाद में आपको क्या करना है, जो तुलसी माता है या भगवान विष्णु है, उनको उनके ऊपर विराजमान कर देंगे, सिक्के में ही विराजमान करेंगे। क्योंकि दोस्तों कहा जाता है, शास्त्रों में वो कहा गया है कि जब भगवान विष्णु, श्री हरि भगवान विष्णु जी जब निद्रा से जागते हैं, अपने निद्रा से जागने के बाद में जब अपने चरण बाहर निकालते हैं, तो पहला हाथ जो होता है माता लक्ष्मी अपना हाथ रखती हैं, और दूसरा हाथ जो होता है वो कुबेर, तो दोनों क्या करते हैं, अपना हाथ नीचे रख लेते हैं, उनमें उनको विराजमान करते हैं जब भगवान विष्णु जी जागते हैं। तो दोस्तों आप जो सिक्का ये उपाय करेंगे, तो इससे क्या होगा कि सीधे भगवान विष्णु की आपके ऊपर कृपा बरसना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपने माता लक्ष्मी और कुबेर दोनों के हाथ को आपने किया है, विराजमान कर दिया है यहां पे। तो तुलसी के नीचे आप क्या करेंगे, 1 का सिक्का, और भगवान विष्णु या शालिग्राम के नीचे 1 का सिक्का, ये आप जमा करके इनको स्थापना देंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, आप उसको बस छोड़ देंगे। फिर सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे जब आप पूजा करने के लिए जब जाएंगे, भगवान को जगाने के लिए जाएंगे, तो वहां पर आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले एक हल्दी की कटोरी तैयार कर लेंगे, पिसी हुई हल्दी लेंगे। पिसी हुई हल्दी की कटोरी आप तैयार करने के बाद में अब आप इसको क्या करेंगे कि जब भगवान को वहां से उठाएंगे, आप सुबह में जब आप भगवान को जगाने के लिए जब आप जाएंगे, तो आप जो सिक्के होंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये इस काम को घर की स्त्रियां ही करें, ये बात आपको ध्यान देना है। तो आपका जो पल्लू होगा, तो दोनों सिक्कों को आप क्या करेंगे, सबसे पहले उठा करके अपने पल्लू में डाल लेंगे, और पल्लू में डालने के बाद में जो हल्दी कटोरी आपने ली थी, तो हल्दी कटोरी में इन सिक्कों को रख करके, अगर आपका व्यापार है तो व्यापार में रख दीजिए, घर में अगर रख रहे हैं तो तिजोरी वगैरह है जहां पैसे रखते हैं, वहां इनको स्थापना दे दीजिए। फिर देखिए आपके घर में धन की बरकत शुरू हो जाएगी। धन की बरकत ऐसे शुरू हो जाएगी कि आपका बिना वजह जो पैसा खर्च होता है, पहले तो वो खत्म हो जाएगा कि बिना वजह आपका पैसा खर्च नहीं होगा। अब दूसरी बात कि आप जो पैसा खर्च करेंगे, तो वो पैसा ऐसी जगह खर्च होगा जहां से और आय के साधन आए। ये मैं नहीं बोल रहा हूं दोस्तों कि आपने अगर ये उपाय कर लिया तो अपने आप पैसे उड़ के आने लगेंगे या आपको कहीं गड़ा धन मिल जाएगा। आपका जो पैसा जहां आपका रखा हुआ है, जो पैसा यूज होगा, वो ऐसी जगह यूज होगा जहां से और आय के साधन मिले, मतलब कि अच्छी जगह खर्च होना शुरू हो जाएगा, आवक के साधन बन जाएंगे, ऐसी जगह आपका पैसा खर्च होगा। इस उपाय का यह महत्व है। अब तीसरा उपाय आपको यह करना है कि आप भगवान विष्णु को या शालिग्राम भगवान को या तुलसी माता को स्नान कराएंगे। तो माता लक्ष्मी को सबसे ज्यादा जो प्रिय होती है वो है केसर। तो आपको दूध और केसर, थोड़ी सी केसर ले लें और दूध में उसको घोल करके और भगवान विष्णु को, शालिग्राम भगवान को और तुलसी माता को इससे स्नान कराएं। इससे भी माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं। और एकादशी के दिन दोस्तों यदि आप ये उपाय करते हैं कि कन्याओं को, 7 कन्याओं को आप खीर का यदि भोग लगाते हैं, आप क्या करें कि खीर बना लें, उसमें इलायची डाल लें और थोड़ा थोड़ा मात्रा में, या जो भी आपकी शक्ति है, 7 कन्याओं को आप भोग लगाएं खीर का, घर में बुला लें और उनको खीर खिलाएं। इससे भी धन प्राप्ति के योग बनने लग जाते हैं। इसी में किए गए कोई भी उपाय दोस्तों, कोई भी यदि आप उपाय करते हैं तो बहुत ज्यादा फलीभूत होते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो अब मैं एक आखिरी और एक सबसे खास उपाय आपको बताने वाला हूं जो एकादशी के दिन आप जरूर करें।
सबसे पहले आप क्या करें कि एक 1.25 मीटर पीला कपड़ा आप ले लें। 1.25 मीटर एक कपड़ा लेंगे तो उसमें आपको हल्दी को थोड़ी सी गीली करके इसको पूरे में हल्दी से आपको मतलब ज्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी सी हल्दी लगा दें, इसमें हल्दी से पूरा रंग लें। अब इसमें आप क्या करें कि एक सिंदूर की पुड़िया रख दें, उसके बाद में 11 केले रख दें, उसके बाद में क्या करेंगे गुड़ रख दें और साथ में 1.25 किलो आटा। आटा आपको 1.25 किलो नहीं लेना है दोस्तों, तो थोड़ा सा देख लें कि नाप कितना है। 1.25 किलो आटा उसमें रख करके और इसकी एक पोटली बना लें। पोटली बनाने के बाद में आप क्या करें कि इसको श्री भगवान विष्णु के मंदिर में, अगर कहीं आसपास विष्णु भगवान का मंदिर है तो वहां लेकर के चले जाएं और वहां पर ले जा करके इसको दान कर दें। और वहां पर एक काम और करना है आपको कि एक आटे का दिया लेकर के जाएंगे। आटे के दिया आपको 4 मुखी बनाना है, या आप घर से ही बना करके लेके जाएंगे। 4 मुखी दिया लेंगे, सबसे पहले आप दिया जलाएंगे, उसके बाद जो पोटली ली थी, पोटली भगवान विष्णु के मंदिर में या फिर नारायण लक्ष्मी मंदिर हो तो वहां पर इसको दान कर देंगे, रख देंगे और एक धूप जला दें और थोड़ा सा भगवान के लिए कुछ भोग लेकर के जाए, घर से बना ले या मिठाई वगैरह जो भी, या लड्डू लेकर के जाए और भगवान विष्णु को, माता लक्ष्मी को वहां पर भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद में जो प्रसाद वहां पर होगा तो उस प्रसाद को आधा प्रसाद वहीं छोड़ दें और आधा प्रसाद आप स्वयं ग्रहण कर लें, या आप घर भी लाकर ग्रहण कर सकते हैं। ये प्रयोग करके देखिए दोस्तों, एकादशी के दिन में आप हर साल इस प्रयोग को कर सकते हैं। अगर ये प्रयोग आप करेंगे तो आपको अचानक ही धन प्राप्ति के योग बनेंगे और जो भी परेशानियां चल रही होंगी आप इस प्रयोग को और चीजों के लिए भी कर सकते हैं। आपकी कोई मनोकामना है, यदि आप जॉब नहीं मिल रही है, नौकरी नहीं मिल रही है, शादी विवाह नहीं हो रहा है या फिर कोई बीमारी है, तो जो भी मनोकामना है उस मनोकामना को मन में रखते हुए ये चीज आपको वहां पर ले जाकर के और दान करके आनी है और माता रानी से, भगवान विष्णु से प्रार्थना कर लें कि जो भी आपकी परेशानी है वो दूर हो जाए। एकादशी के दिन दोस्तों ये प्रयोग आप करेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा चमत्कारिक रूप से रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि एकादशी व्रत महाव्रत कहा गया है। आप करके देखिए दोस्तों, आने वाली एकादशी तक आपकी पूरी जिंदगी में पूरा चेंजेस आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जय श्री काली जरूर लिखिए। इससे माता रानी की और दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।